तो देखो बच्चा, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ में, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके अंतर्गत टाइप 5 पढ़ रहे थे, और क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले थे 72 तक पढ़ चुके थे। आज 73 नंबर में क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो देखें 73 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है भाई। ये 73 दिख रहा है यहाँ तक। तो देखो 73 नंबर प्रश्न से यहाँ पे जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो रिलेटिव स्पीड से जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। 73 में कह रहा है एक कार ट्रक से 250 मीटर पीछे है, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में निश्चित चाल से चल रहे हैं। देखिए ध्यान से फिर से, इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में एक बता दिया था। कह रहा एक कार ट्रक से 250 मीटर पीछे है, तो ये कार को सी से दिखा देते हैं, ट्रक को टी से दिखा देते हैं, और कार जो है ये ट्रक से, अच्छा एक कार ट्रक से 250 मीटर पीछे, ठीक है। ये 250 मीटर पीछे है, 250 मीटर जो है पीछे, ठीक। आगे दोनों एक ही दिशा में निश्चित चाल से चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में निश्चित चाल से चल रहे हैं। ये भी उधर जा रहा है एक ही दिशा में, ठीक है, और ये भी उधर ही जा रहा है एक ही दिशा में, ठीक है। निश्चित चाल से दोनों चल रहे हैं। कार उतने ही मिनट में आगे होने में जितना वह पीछे था, ठीक है, 2 मिनट का समय लेता है। मतलब आपसे क्या रहा है कि कार उतने ही समय में आगे होने में जितना वह पीछे था। तो पीछे 250 मीटर था, और 250 मीटर ही आगे होने में, इतना ही आगे होने में, ठीक, यहाँ पर आने में, ठीक है। 250 मीटर पीछे था और 250 मीटर ही आगे होने में 2 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का समय लेता है? 2 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो ट्रक की, हाँ लेता है, तो ट्रक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ट्रक की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कार की चाल फिर क्या होगी। तो कार की चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी? x किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल मानना हमने होगी, ठीक है। तो बस पूछ रहा है आपसे, बताइए कार की चाल क्या है। तो बस आप जानते हैं कि जब भी दोनों एक ही दिशा में चीजें जा रही हों, एक ही दिशा में हों, ठीक है, तो हम लोग आपेक्षिक चाल का प्रयोग करते हैं, रिलेटिव स्पीड का प्रयोग करते हैं। तो आपेक्षिक चाल बराबर अगर आप निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड बराबर आप निकालेंगे तो उसका सूत्र जानते हैं। आपेक्षिक चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। कोई भी चाल हो, दूरी बटे समय ही होता है, ठीक है। आपेक्षिक चाल क्या होगी? इधर से उधर, क्योंकि ये चाल बड़ी है, इसकी कार की ज्यादा है, तो इसमें से उसको घटा देंगे, अंतर निकाल के ही आपेक्षिक चाल निकालते हैं। तो इसकी आपेक्षिक चाल हो जाएगी x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी क्या हो जाएगी? तो दूरी आप अगर देखेंगे, देखो 250 ये है, 250 वो है, जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएगा 500 मीटर, बटे समय कितने का ले रहा है? 2 मिनट। 2 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 60, है ना, इतने सेकेंड आ जाएगा, ठीक। ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड चाहो तो एक किलोमीटर प्रति घंटा बदल लो, जैसे ये बदला हुआ है ना, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने की जो तरीका शुरू में बताया था वैसे आप बदल लो। तो मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा में करना पड़ेगा। अब ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये तो ऑलरेडी पहले ही था। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको काटेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 100, एक शून्य से एक शून्य ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। इसके अलावा इसको 2 से काट देंगे अगर, ठीक, ये आ जाएगा 5, इसको काट देंगे 6, ये आ जाएगा 3, ठीक। इधर बचा 5, इधर बचा 3, 15 आ जाएगा। और x बराबर निकालेंगे तो x माइनस 10, यह 10 उठ के उधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे कार की रफ्तार आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से 73वां प्रश्न हमारा लग गया। इसी तरीके से अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा है, देखिए 74 नंबर में कह रहा है एक बस ट्रक से 100 मीटर पीछे, दोनों एक ही दिशा में निश्चित चाल से चल रहे हैं। वह ट्रक से 200 मीटर आगे होने में कितना समय लगेगा, जबकि उनकी चाल क्रमशः 45 किलोमीटर के घंटा तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। प्रश्न में फिर से देखिए, जिस तरीके से कह रहा है हमें वैसे ही काम करते चले जाना है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि भाई एक बस ट्रक से 100 मीटर पीछे है, तो एक बस जो है, ये बस है और ये ट्रक है, मान लेते हैं ये ट्रक, इससे बस जो है वो ट्रक से 100 मीटर पीछे है, तो 100 बना दिया। 100 मीटर पीछे, दोनों एक ही दिशा में निश्चित चाल से चल रहे हैं। वह ट्रक से 200 मीटर आगे होने में, यानी ये जो बस है इस ट्रक से 200 मीटर आगे होना चाहती है, ठीक है। 200 मीटर आगे होना चाहती है बस, ऐसे, ठीक है।
ऐसे आगे होना है ऐसे। तो आगे होने में कितना मिनट का समय लेती है, कितना समय लेगा, ये तो पूछ ही रहा, खुद ही पूछ रहा है कि 200 मीटर आगे अगर होना चाहेगा तो बताइए कितना समय लेगा। ठीक है, जबकि उनकी चालें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो बस है, ये भी इधर को जा रही है, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि ट्रक जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना समय लेगा, तो बस इसको भी वैसे ही लगाएंगे। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर निकालो, आपको समय चाहिए कितना समय लेगा, तो समय बराबर कितना आ जाएगा, दूरी बटे चाल, लेकिन दूरी बटे आपेक्षिक चाल यहाँ आएगा, दूरी बटे आपेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड। ठीक, तो दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक पार करने में दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर तो ये था, 200 मीटर ये है, 100 और 200 300 मीटर तो दूरी हो जाएगी टोटल। ठीक, आपेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, तो 45 इसकी थी, 36 इसकी थी, एक ही दिशा में है तो दोनों घट जाएंगी, 18 बचेगी कितनी, 9। अच्छा एक चीज और देखो, ये चाल जो है हमारी ये किलोमीटर में है, और जो दूरी है वो हमने मीटर में ली है, इसको भी हमें किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम चाहो तो दरे बदल लेते हैं, 300 बटे 1000 से भाग दे देंगे, 2 शून्य कट जाएगा, 3 बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो दूरी है वो 3 बटे 10 किलोमीटर आ जाएगी, 3 बटे 10 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब जो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 3 बटे 10। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 9 त्रिक 27 बटे 10, यानी इसको देंगे तो 2.7 हावर। ठीक है, कुछ 74 है ना, कहाँ गड़बड़ होगा भाई, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया, देखो 3 बटे 10 बटे 9 बटे 1। ठीक है, तो इसको ऊपर करेंगे, नीचे आ जाएगा 3 बटे 90। ठीक है, ये आवर्स है। अब 3 बटे 90 हावर को 3 बटे 90 हावर को हम लोग क्या बदलने मिनट में, तो ये हावर है तो मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करना पड़ेगा, इतने मिनट आ जाएगा। ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब सही है, 2 मिनट आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखो 75 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है भाई, दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं, यदि वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो आपस में मिलने में समय जो है कितना लगेगा, कितने समय पर मिलेंगे। फिर से देखिए, ये भी ठीक ठाक प्रश्न है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि दो व्यक्ति जो है वो 200 मीटर लंबे पुल के किनारों पर खड़े हैं, सॉरी 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर जो पुल है उसकी लंबाई है, उसके किनारे पर खड़े हैं, और वे दोनों करते क्या है भाई कि 5 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ये इधर ही चलता है ये, और ये भी इधर चलता है। ये 5 मीटर प्रति मिनट की गति से ये भी चल रहा है, और दूसरा वाला ये भी, इसकी भी गति यही है 5 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, दोनों एक दिशा में चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहा है बताइए भाई मिलने का समय जो है वो कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो यहाँ गति है इसकी वो 5 मीटर प्रति मिनट है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 5 मीटर प्रति मिनट है, तो मिनट को सेकेंड बदलेंगे तो 60 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक, 1/12 मीटर प्रति सेकंड ये रफ्तार आ जाएगी इसकी। ठीक है, एक तरीके से अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये है कि हमें जोड़ने में कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, या तो हमेशा पहले कर लेते हैं मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट। चलो देखते हैं, अगर यहाँ से बदला जाए, देखो इसको समय बराबर निकालें, अगर समय बराबर निकालेंगे तो समय क्या आपको पता है, समय बराबर दूरी बटे आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल। ठीक है, तो दूरी बटे आपेक्षिक चाल,
दूरी कितनी है यहाँ से 1200 मीटर। हमें आंसर का हमें चाहिए, आंसर चाहिए मिनट में। ठीक है, तो मिनट में बदलने की, जब मिनट में चाहिए हमें तो फिर उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं है। 1200 तो ये हो गया हमारा। ठीक है, टोटल दूरी। और इसकी अपेक्षिक चाल निकालेंगे तो जुड़ के आएगी। जब दोनों एक ही दिशा में आप चलते हैं ना तो अपेक्षिक चाल जुड़ जाती है, अर्थात 5 और 5 10 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो अब इसको काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। ठीक है, आंसर तुम्हारा हो जाएगा 120 मिनट। देखिए मिनट में ही चाहिए था हमें, इसलिए इसको सेकंड में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर ही मिनट में हमें 4 दे रहा है। ठीक, सेकंड वेकंड में देता या फिर हावर में देता तब हमें फिर इसको मात्रा की बदलने की आवश्यकता थी, ऐसे में बदलने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सही, सॉरी बी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए 76 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, ए तथा बी दो स्थान एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो व्यक्ति ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 7 बजे चलना प्रारंभ करते हैं और उनकी गतियां 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति गतियां हैं। घंटे बताओ वे कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, फिर से उसी तरीके का प्रश्न है। ए और बी दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 20 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 20 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। ठीक है, 20 किलोमीटर बीच की दूरी है। दो व्यक्ति ए तथा बी स्थान से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ये स्थान है ए, ये है बी, और दो व्यक्ति हैं वो ए से बी की ओर एक जाएगा और एक बी से ए की ओर जाना प्रारंभ करता है। ठीक है, ऐसे, और 7 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। सुबह 7 बजे ये लोग जो है 7 AM पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, उनकी गतियां क्रमशः जो है वो कितनी है भैया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 इसकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो बताइए भाई साहब वो कितने बजे मिलेंगे। ठीक, मिलने का समय आपसे पूछा कि कितने बजे वो मिलेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो दोनों एक तरफ चल रहे हैं, अपेक्षिक चाल है। आप देखिए, तो मिलने का समय या समय बताएं कितने समय में मिलेंगे। तो समय बराबर क्या होता है आप जानते हैं, दूरी बटे अपेक्षिक चाल। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। अपेक्षिक चाल निकालेंगे इसकी, तो दोनों भाई एक ही साइड को आ रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में सरी जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो अपेक्षिक चाल कैसे निकलेगी, जुड़ के निकलेगी। तो 6 4 10 बटे 10 किलोमीटर के हिसाब से नीचे अपेक्षिक चाल ले दिया। इसको काट देंगे, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, तो समय आ जाएगा 2 घंटा 2 हावर। अर्थात 7 बजे चले थे, कब मिलेंगे, 2 घंटा उसमें जोड़ देंगे, 7 2 9 AM। इस प्रश्न का उत्तर जहां तक होना चाहिए, देखिए दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो 77 नंबर देखो, राज और प्रेम विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, की गति से चलते हैं। 2 घंटे पश्चात वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, राज और प्रेम। राज और प्रेम, ठीक, विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। तो अब देखो राज और प्रेम है, मान लो यहाँ पे थे, राज चला यहाँ से ऐसे, अब प्रेम चला ऐसे यहाँ से। ठीक है, तो राज के लिए ये लिख देते हैं R, प्रेम के लिए P। ठीक, इधर को विपरीत दिशा में चल रहे हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, 77 है ना। ये राज 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहे हैं, और ये भाई साहब जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहे हैं। ठीक, अब आपसे कह रहा है 2 घंटे पश्चात वे कितनी दूरी पर होंगे, तो दूरी निकालनी है हमें। दूरी बराबर अपेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड इनटू समय। तो रिलेटिव स्पीड, अब यहाँ पर फिर से देखेंगे, देखो ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना। और जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ के निकलती है, अर्थात 3 और 2 5, और समय कितना लगेगा, 2 घंटे।
तो कितने दूरी पर पहुंच जाएंगे, तो 5 दूनी 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि दो कस्बे ए और तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, दो कस्बे ए और बी, ठीक है, ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक, रेल प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से रवाना होती है। ए से बी की ओर देखो, एक रेल है ए से बी की ओर, और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रवाना होती है। ठीक है, ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रवाना होती है, जबकि दूसरी रेल बी से ए की ओर 10 बजे, देखिए ये वाली सुबह 8 बजे रवाना हो रही थी। ठीक है, और बी से ए की ओर दूसरी रेल है, वो दूसरी रेल है बी से ए की ओर। ठीक है, ये 10 बजे चलती है और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर रवाना होती है। ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, इसकी तरफ रवाना होगी। क्लियर। दोनों रेलगाड़ियां जो हैं कब मिलेंगी, कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, आपसे ये प्रश्न में पूछा है। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पहली वाली रेलगाड़ी है ए वाली, ये 8 बजे चली थी, ये 10 बजे चली। ठीक है, सबसे पहले अपेक्षिक चाल हमें यहाँ पे लगानी है, लेकिन वो तभी लगा पाएंगे जब एक समय पर दोनों चल रही हो। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 8 बजे चल दी थी, 8 बजे अगर ये चल दी थी तो 2 घंटे में, यानी 9, 10 बजे चुकी वो चल छूटी है वहां से, 10 बजे तक ये कहाँ तक पहुंच चुकी होगी, तो 2 घंटे में ये 140 किलोमीटर चल चुकी होगी, क्योंकि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। मान लो यहाँ पहुंच गई ए वाली यहाँ कहीं पहुंच गई, और जो पहले से रफ्तार चल चुकी है वो 140 किलोमीटर दूरी जो है चल चुकी है। अब ये ए जो है यहाँ पहुंच गई, अब यहाँ से 10 बज गया होगा यहाँ, अब उस समय जब ये यहाँ पहुंच चुकी है 140 किलोमीटर, उस समय वहां से बी नंबर से जो ट्रेन दूसरी है वो छूटेगी ए की ओर, और 10 बजे ये भी चल रही है। तब तक यहाँ से आज की दूरी 500 में से इसको घटा देंगे, 140 तो बचेगी कितनी, 360 किलोमीटर यहाँ तक बचेगी केवल। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक, अब 10 बजे ये भी चलेगी, 10 बजे ये भी चलेगी। अब आपसे जो पूछा है कि भाई कितने समय पर ये दोनों रेलगाड़ियां कब मिलेंगी, तो मिलने का समय अब आप निकाल सकते हैं। तो समय जब आप निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, तो दूरी अब 360 किलोमीटर रह गई है, 360 किलोमीटर दूरी रह गई है, दूरी बटे चाल, और चाल अब जो हमें चाल लेनी है वो अपेक्षिक चाल लेनी है। दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही हैं तो अपेक्षिक चाल जुड़ के निकलेगी, यानी इसकी चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके 70, तो टोटल अपेक्षिक चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से निकल करके आ जाएगी। तो बस समय अब हम निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 घंटे। दोनों कब मिलेंगे, 2 घंटे बाद। कब से, यानी 10 बजे से 2 घंटे बाद, अर्थात 12 बजे दोनों ट्रेनें जो हैं ये आपस में मिलेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर 12 नून लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 78 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 79 नंबर, क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। ठीक है, ये 70 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। स्थानों का नाम है ए और बी। ठीक है, स्थान कौन कौन है, ए और बी, यानी ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आगे, दो कारें एक समय चलना प्रारंभ करती हैं, किंतु वे एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे में मिलती हैं। मतलब कह रहा है कि अगर एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे में मिलती हैं, यानी दो कारें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं और एक ही दिशा में चलें तो 7 घंटे मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, किंतु वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। किंतु अगर वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। 2 स्थितियां बनेंगी यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ए और बी, इसमें भी कह रहा है जबकि दो कारें जो हैं यदि वे एक ही दिशा में
चलें तो 7 घंटे में मिल जाएंगी। अब एक ही दिशा में कैसे चलें, देखो जैसे मान लो ये वाली कार है, ये वाली कार है, दोनों कार हैं, बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। ये वाली इधर को चले, ठीक, ऐसे आ देते हैं इधर को एक ही दिशा में, और ये बी वाली भी इधर को चले, ठीक है, ये इधर को चले, वो भी उधर, एक ही दिशा में चले। जब एक ही दिशा में चले तब आपसे कह रहा है कि भाई 7 घंटे में मिलती हैं, 7 घंटे में मिलती हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, किंतु वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। किंतु वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। जब ये विपरीत दिशा में चलेंगी, यानी एक अगर इधर को चलेगी ऐसे, ठीक है, एक इधर को चलेगी ऐसे, ठीक है, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो कह रहा 1 घंटे बाद मिलती हैं। ये थोड़ा सा, किंतु ये विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करें तो 1 घंटे बाद, 1 आवर्स बाद, यानी यहाँ पे मिल रहे हैं 7 घंटे में, ठीक है, और यहाँ मिलेगी भाई साहब कितने घंटे में, 1 घंटे बाद, 7 और 1 8, 8 घंटे में। तो 1 मिनट देखें भाई इसको, देखो कह रहा है कि फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है, दो कारें एक समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। यदि वे एक ही दिशा में चलें तो 7 घंटे मिलती हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं इसे तो 7 घंटे मिलती हैं। जबकि किंतु वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, मतलब 1 घंटे बाद, केवल 8 नहीं है, 1 घंटे बाद, चलने के 1 घंटे बाद। यहाँ पे 8 हमने गलत कर दिया, अब आप इसको लगाओगे तो आसानी से लग जाएगा। तो मान लेते हैं जो ए वाली कार है वो x, इसकी गति है x किलोमीटर प्रति घंटा, y वाली जो कार है इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ऐसे रफ्तार इनकी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 स्थितियां बनेगी। हम लोग क्या करते हैं, जब इसकी अपेक्षिक चाल निकालेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, इसकी अपेक्षिक चाल। तो अपेक्षिक चाल यहाँ से इस स्थिति में, पहली स्थिति में अपेक्षिक चाल निकालेंगे तो पता है जब पहली स्थिति में अपेक्षिक चाल निकालेंगे तो चूंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, अपेक्षिक चाल घट के आएगी, अर्थात x माइनस वाई, ये चाल बराबर, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी कितनी रहेगी, दूरी तो इससे सेम ही रहेगी, बटे 70, और समय कितना रहेगा 7 घंटा। तो अपेक्षिक चाल बराबर दूरी बटे समय, ये में हो जाएगा। जबकि दूसरी स्थिति में अगर हम इसी तरीके से देखें जाए, दूसरी स्थिति थी, दूसरी कंडीशन में, इसमें भी अपेक्षिक चाल हमें निकालनी है, तो इसकी भी अपेक्षिक चाल हमने x मानी है, इसकी y मानी है। तो अब अपेक्षिक चाल दोनों एक विपरीत दिशा में आ रही है, दोनों विपरीत दिशा में आती है तो अपेक्षिक चाल जुड़ के आता है, अर्थात x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा। फिर से दूरी कितनी हो जाएगी, नीचे अपेक्षिक चाल बराबर दूरी बटे दूरी ये हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा 1 घंटे का, ये 1 घंटे का। अब देखो यहाँ मात्रक बदलने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो किलोमीटर में दिया था, समय घंटे में दिया, आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 10, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10, ठीक है, और ये x प्लस वाई बराबर 70 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 70। अब देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमने आपको बताया है कि इसको सॉल्व आराम से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्लस वाले का मान निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, तो x की वैल्यू निकालोगे तो जोड़ के आधा, यानी 80/2, 80/2 अर्थात 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, और जैसे माइनस वाला निकाल रहे हो तो इसको घटा के आधा, यानी 60/2, यानी y का मान हो जाएगा 60/2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, ठीक है, नोट करें इसको पहली बार। देखो अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। क्या कह रहा है आपसे, देखिए सुन लीजिए, प्रश्न में कह रहा है आपसे कि एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बसें छूटती हैं, ठीक है, और विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं, व्यक्ति की गति बताइए। पहले आप यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये बस टर्मिनल है, ये बस टर्मिनल है, ठीक है, और ये व्यक्ति है, बी से बना दिया हमने, ठीक। तो बस टर्मिनल जो है यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर जो बसें छूट रही हैं, बसें इधर की ओर छूट रही जा रही हैं, हर 10 मिनट में छूट रही है एक बस, हर 10 मिनट में, ठीक, हर 10 मिनट में एक बस उधर को छूट रही है, और जो बस की गति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से समझेंगे आप इसको। जबकि विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर एक व्यक्ति आ रहा है, इधर को आ रहा है विपरीत दिशा में, ठीक है, बस टर्मिनल की ओर व्यक्ति आ रहा है,
ठीक है। और व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल में मिल जाती हैं। ये कितने मिनट के अंतराल में मिल जाती हैं? 8 मिनट के अंतराल में मिल जाती हैं। मेरी बात ध्यान से समझें, वो भी कुछ रफ्तार से चल रहा होगा, वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। पहले आप ध्यान समझिए, देखिए यहाँ से ये जो बस स्टैंड है, यहाँ से बस छूट रही है हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में एक बस छूट रही है, हर 10 मिनट में एक बस छूट रही है। दूरी पर कुछ एक आदमी है, वो इस दिशा में बस के टर्मिनल की ओर आ रहा है, और उसको ये बसें 8 मिनट में क्यों मिल रही हैं? क्योंकि वो भी गति कर रहा है। अगर गति ना कर रहा होता तो ये वो खड़ा होता, वहीं पे देख रहा होता, तो उसको भी ये हर बस 10 मिनट के अंतराल में मिलती। तो अब अगर हम ये कह दें कि बस, यहाँ पे केवल बस, ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ बस, और यहाँ पे ध्यान समझना, ये तो यहाँ पे केवल बस, और इस वाले में यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट हम ले रहे हैं, व्यक्ति, ठीक है। बस और व्यक्ति के बीच जो समय है, यानी देखो बस यहाँ से हर 10 मिनट में छूट रही है, लेकिन आदमी को कितनी देर में मिल रही है? 8 मिनट में। आदमी को 8 मिनट में मिल रही है, हमसे 10 मिनट में छूट रही है, हर 10 मिनट में छूट रही है, तो उसको भी मिलना चाहिए हर 10 मिनट में, लेकिन उसको हर 10 मिनट में नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आदमी भी गतिशील है, व्यक्ति भी गतिशील है। तो यहाँ पर अगर हम जो समय का अनुपात निकालें बस और व्यक्ति के बीच का, तो समय का अनुपात निकल के आ जाएगा 10:8। इसको काट देंगे अगर, तो अनुपात निकल के आ जाएगा कितना? 5:4। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 5:4 समय का अनुपात, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सोचो, अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए कि अगर हम इसमें, ये भी तो किसी न किसी चाल से आ रहा होगा ना, ये भी तो किसी न किसी चाल से आ रहा होगा। मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, जो भी हो इसकी चाल, अपनी मर्जी से हम मान लेते हैं। तो अगर देखो यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए आप ये सोचें, इन दोनों में अगर हम ये सोचें थोड़ी देर के लिए कि जब ये जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया है वहां से इस बात को लेकर के सोचें, तो दूरी तो यहाँ फिक्स होगी। तो आप ये जानते हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर दूरी फिक्स होती है कभी किसी भी चीज में, तो जो चाल का अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है कि नहीं, ये बात तो आपको पता है। तो अब अगर ध्यान से हम ये सोचें थोड़ी देर के लिए, क्या सोचें कि बस और व्यक्ति के समय का तो अनुपात ये है, यानी मिलने का, बस के मिलने का समय का अनुपात ही है। तो अगर हम चाल का अनुपात निकालें, ये समय का अनुपात है, ये क्या है समय का। अगर हम चाल का अनुपात निकालें, चाल का, तो चाल का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा? बस और व्यक्ति। अब एक चीज समझना, यहाँ पे जो केवल व्यक्ति की चाल नहीं होगी, यहाँ जो चाल है वो आपेक्षिक चाल है, यानी बस और दोनों व्यक्ति दोनों को मिला करके। नहीं बात समझ पा रहे हो? हम रिलेटिव स्पीड लिख दे रहे हैं किसकी? बस और व्यक्ति की। नहीं बात पल्ले पड़ रही है, चूंकि देखो ये समय जो आ रहा है ना, ये यहाँ पे ये जो समय, इसका कम इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये भी गतिशील है, वो भी गतिशील है, इसीलिए समय 10 मिनट का 10 मिनट ना होकर के उसको 8 मिनट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड काम कर रही है, और रिलेटिव स्पीड काम कर रही है, इसलिए हम लोग ने समय का अनुपात तो 5:4 निकाला है। क्योंकि दूरी हमने शुरुआत में फिक्स मानी है, इसलिए चाल का अनुपात निकालेंगे तो वो उलट के आएगा। चाल का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:5। क्या निकल के आ जाएगा? 4:5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बस की जो चाल है वो कितनी? अनुपातिक 4। बस की चाल है वो कितनी है? अनुपातिक 4। लेकिन रिलेटिव स्पीड जो है बस और व्यक्ति की, वो कितनी है? अनुपातिक 5। मेरी बात समझना ध्यान से, अनुपातिक 5। अब एक चीज देखो आप, जो रिलेटिव स्पीड होती है, चूंकि दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की जुड़ के आती है कि नहीं? बताओ भाई, दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ के आती है। तो बस की स्पीड तो पहले ऑलरेडी पता है, अनुपातिक 4, तो इसमें ये रिलेटिव स्पीड अनुपातिक 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो बस है वो तो अनुपातिक 4 से चल ही रही है, हमें मालूम है। अगर ये अनुपातिक 4 से बस चल रही है तो पक्का जो व्यक्ति की गति है वो अनुपातिक 1 होगी, तभी तो 5 बना, अनुपातिक 5। भाई दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, जुड़ जाएंगे, तो 4 और 1 5, इसीलिए रिलेटिव स्पीड 5 है, क्योंकि हमें पता है बस की गति कितनी है? अनुपातिक 4। अब यही अनुपातिक 4, बस की गति पहले ही दे दिया है, अनुपातिक 4 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें व्यक्ति की गति निकालनी है, अर्थात अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 20/4 5, यानी व्यक्ति की गति जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न लगेगा, ठीक, इसको आप नोट कर लें।